हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप कुछ टाइम से वीडियोस वगैरह अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो मैं कहीं और किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था, और दूसरा ये कि यहाँ पे रेस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। बट सिंस लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे व्यूज़ वगैरह मिले और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए, तो अभी लॉकडाउन में अच्छा टाइम है कि इस काम को वापस रिज्यूम किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करूँगा मैं IIT JEE मेन और एडवांस्ड के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, उन सबके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे दो कोर्स। एक कोर्स होगा सिर्फ NCERT बेस्ड या JEE मेन बेस्ड, और दूसरा होगा JEE एडवांस्ड के लिए। ठीक, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका JEE मेन की और एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से। ठीक, तो इसका एक वीडियो पहले है चैनल पे, वो है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक का, वो आप देख सकते हैं। और दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशंस का। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस होंगे JEE मेन के और एडवांस्ड के, वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो आज पहला सेक्शन में ले रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे JEE मेन या जिसको पहले AIEEE बोलते थे उसके होंगे। ठीक है, उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे बाकी सेक्शन में हम वो भी क्वेश्चंस करेंगे जो JEE एडवांस्ड में आए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड पूछा है। ठीक है, ओके। सो किसी फंक्शन का पीरियड वो होता है जितने टाइम के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे आप साइन एक्स का या कोस एक्स का या टेन एक्स का किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद वो ग्राफ रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा 2π तक जैसे बनेगा, 2π से 4π वैसे का वैसे बनेगा, 4π से 6π वैसे के वैसे बनेगा। ठीक है, तो साइन एक्स का या साइन थीटा का पीरियड हो गया 2π। ठीक है, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का भी हमको आता है पीरियड, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन थीटा बाई 2 सबका आता है। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत ये है स्क्वायर है, तो हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उससे हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कोस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया 1 - कोस 2 थीटा बाई 2। अब कोस 2 थीटा का कितना पीरियड होगा, 2π। ठीक है, अब देखना, सॉरी, कोस थीटा का कितना होगा, कोस थीटा का पीरियड होता है साइन थीटा की तरह ही 2π होता है। टेन थीटा और कोट थीटा दोनों का पाई होता है। ठीक है, तो कोस थीटा का पीरियड होता है 2π, बट यहाँ पे थीटा के साथ 2 है, 2 थीटा है, तो थीटा के मल्टीप्लाई में जितना होगा, अगर f ऑफ थीटा का या f ऑफ x का टाइम पीरियड t है, तो f ऑफ ax का t/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थीटा का, तो 2π/2 आंसर आ जाएगा पाई। ये 2002 का क्वेश्चन है AIEEE का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x इन 0 to 2π। 0 से 2π में 10x प्लस sec x इक्वल टू 2x के टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है, 10x और sec x दोनों को साइन कोस में चेंज कर लीजिए, और राइट हैंड साइड पहले से कोस में है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया साइन x बाई कोस एक्स 1/cos x इक्वल टू 2 cos x। ठीक, तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन में, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया तो ये ऐसे आ गया। तो यहाँ से हमको, अब हमारे पास दो फैक्टर है। ठीक है, x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू 0 हो रहा है, तो क्या होगा, या पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो ये अगर 0 होगा पहला वाला, तो हमें मिलेगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2, सेकेंड वाला 0 होगा तो साइन एक्स इक्वल टू -1 मिलेगा। अब आपको 0 से 2π में बताना है कि साइन एक्स कितनी बार 1/2 हो रहा है, कितनी बार -1 हो रहा है, वो सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो साइन एक्स 1/2 कहाँ पे होगा, π/6 पे या 30 डिग्री पे। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट पे भी होता है, 5π/6 पे भी होता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे 1/2 नहीं होगा। ठीक है, तो 1/2 फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, π/6 या और 5π/6 पे। ऐसे ही बीच में -1 कहाँ पे होगा, 3π/2 पे या 270 डिग्री पे साइन थीटा -1 होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें आपके ऊपर से जा रही है तो डरने की कोई बात नहीं है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जिन्होंने JEE की तैयारी की है और JEE का ये इस साल का एग्ज़ाम देने वाले हैं,
उनके लिए हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके बाद में काम आएंगी, उससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, ये फर्स्ट 30 डिग्री, दूसरा 150 डिग्री, तीसरा 270 डिग्री, तो टोटल कितने के बन गए सॉल्यूशन हमारे 0 से 2 पाई में 3 सॉल्यूशन बन गया। और ये क्वेश्चन है 2002 का। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ नॉट पीरियोडिक, इसमें कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है पार्डन, सो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ना, तो उसका हर बार सेम अप्रोच नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि आप A to Z तक क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, ऐसा नहीं होता है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, Z से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे कि आप, वो होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। या तो आप 4 में से 1 सही चूज करो, या फिर 4 में से 3 गलत चूज करो, ठीक है, तो पीछे आपका सही बच जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। अब देखो, आपको पता है कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, cos 4x tan स्क्वायर x, तो ये तो पीरियोडिक हो गए दोनों, तो दोनों मिलके पीरियोडिक हो जाएगा। fx अगर पीरियोडिक फंक्शन है, gx पीरियोडिक है, तो fx प्लस gx पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही cos 2x पीरियोडिक है, sin x पीरियोडिक है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। अब अगर fx पीरियोडिक है तो मोड fx भी पीरियोडिक फंक्शन होगा। सो उस केस में मोड sin 3x पीरियोडिक फंक्शन होगा, और ऐसे ही sin स्क्वायर x पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, A, C एंड D, कि ये 3 पीरियोडिक फंक्शन होंगे। तो आपसे क्या पूछा है, कौन सा पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 2002 का क्वेश्चन है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, लेट अल्फा बीटा बी सच दैट, अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो पाई से 3 पाई के बीच में है। अल्फा माइनस बीटा इज बिटवीन पाई एंड 3 पाई, ओके। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू -21/65 एंड कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू -27/65, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कैसे निकालोगे, ये 2004 का क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे। अब आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 3 पाई के बीच में। तो आपको क्या निकालना है, कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो आप पहले ये निकाल लीजिए, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कहाँ होगा, तो आपके पास ये है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो 2 से डिवाइड करेंगे इस इनइक्वालिटी को, तो आपको पता चल जाएगा जो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में होगा। इसका मतलब है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में होने का मतलब है सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो वैल्यू आएगी, अगर 2 वैल्यू आती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप कौन सी लोगे, नेगेटिव वैल्यू लोगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब निकालने का तरीका देखते हैं। देखो, पहला क्या है हमारे पास, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दूसरा क्या है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में फॉर्मूला लगा लीजिए साइन सी प्लस साइन डी का। वो फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही कोस अल्फा प्लस कोस बीटा के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे की वैल्यू राइट हैंड साइड में आपकी दी हुई है, तो ये एज इट इज़ लिख लीजिए। अब क्या कीजिए, इन दोनों को इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। उससे क्या होगा कि दोनों में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये कॉमन आ जाएगा। और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, जब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो दोनों का थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 2 and 2 इसको आपने स्क्वायर किया तो 4 हो गया, कॉमन आ जाएगा बाहर 4, ठीक है। और ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड किया तो ये आया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इज समथिंग आया है, ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है हमारा अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस आएगी, बट हमने पहले से देख लिया है कि जो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 वो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कोस थीटा नेगेटिव आएगा। तो हमने कोस थीटा की यहाँ से ये हमारे पास वैल्यू आई स्क्वायर की 9/130, तो इसका अंडर रूट लिया, तो हमने उसके बाद नेगेटिव वैल्यू ली इसकी -3/√130। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें आपके पास वैल्यू दी हुई है u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक बार ए स्क्वायर के साथ कोस स्क्वायर थीटा है, एक बार साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसे ही एक बार बी स्क्वायर के साथ कोस स्क्वायर थीटा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा है। आपको बताना है कि u की जो मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके बीच में कितना डिफरेंस है u स्क्वायर की, सॉरी, ठीक। तो सीधा स्क्वायर कर लीजिए आप, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लगे तो क्या होगा अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये है ना u इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट है उसको x ले लीजिए, दूसरे अंडर रूट को y ले लीजिए, तो u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है आपके पास। तो पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, ठीक है। तो पहले x का स्क्वायर होगा मीन्स पहले अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही दूसरे अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो इसका भी हट जाएगा अंडर रूट, ठीक है। और तीसरा इसमें पद बनेगा 2xy, ठीक है। तो इसमें बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसमें बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ऐड करके क्या बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म जो आएगी इसमें वो होगी 2 अंडर रूट दिस इंटू दिस। इन दोनों को अंडर रूट ए है अंडर रूट बी है, दोनों पॉजिटिव है तो हमने लिख लिया अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को लिख लिया अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे वैल्यू आप लाओगे, बाहर तो आपके पास यही रहेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे यही रहेगी। अंदर क्या है, अब अंदर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, इन दोनों के अंदर में आपके पास ये आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा। अब कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, इसको आप कैसे लिखोगे, अगर आप लेते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो उधर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मीन्स साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मीन्स कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर राइट हैंड साइड लेंगे हम इसको तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये है ना आपके पास यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, बट इसको अगर आप a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दोगे तो कितना हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ से हमने क्या किया इसकी वैल्यू निकाली तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। ओके वापस आते हैं यहाँ पे, तो इसको हमने लिख लिया कोस टू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई में कितना -2 और बाहर a स्क्वायर b स्क्वायर तो -2 a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा है साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। ये कैसे लिखा है देखो, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे हम सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4, ठीक है। ये लिखा हमने और बाकी यहाँ बचा a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट दिस। अब आपको अंडर रूट वाली चीज़ पे फोकस करना है क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू वही रहेगी। आपको क्या चाहिए u स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू और u स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू। किस पे डिपेंड करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होल स्क्वायर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ये है जो हमारे पास था a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। डिपेंड करेगा ये साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 पे। अब साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम होती है +1, ठीक है। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर होने के बाद इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब ये वाला टर्म 0 हो गया तो अंडर रूट के अंदर कितना बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया। बाहर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर मल्टीप्लाई में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया, क्योंकि ये जो टर्म थी ये 0 हो गई। साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 0। अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, 1 होगी, तब नीचे कितना 4 है तो 1/4 हो गई, ठीक है। तब ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर की, तो ये यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू ये। तो मैक्सिमम में से मिनिमम हमने सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस आ गया कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप वापस कमेंट में पूछ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्लाइड में कहीं आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर को ओपन किया, ये लिखा है, और ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 4 कितना हो गया, 1/4 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 थीटा की हमने मैक्सिमम वैल्यू 1 ली है, बस उसी को हमने वापस असेंबल करके ये लिख लिया। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ठीक है। फिर ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। ए लाइन मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई लाइन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। इफ इट मेक्स एंगल बीटा विथ वाई एक्सिस सच दैट साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, देन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम IEEE 2004। तो यहाँ पे ये दे रहा है कोई भी लाइन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के साथ कितना एंगल बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है, और वो एंगल है थीटा। अगर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है और थीटा और बीटा में ये रिलेशन है, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, कोई भी लाइन अगर 3D में एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाती है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा 1 होता है हमेशा। अब आपको पता है यहाँ पे अल्फा जो एंगल बनाती है जो एक्स एक्सिस के साथ, तो वो है थीटा, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू थीटा हो जाएगी। और वाई जेड एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ गामा की वैल्यू भी थीटा हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब कोस स्क्वायर बीटा, या बीटा की वैल्यू बीटा ही है, इक्वल टू 1 कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू दी हुई है 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 3 साइन, इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोस स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी हम कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए कोस स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन इंटरवल 0 to 3/5 satisfying 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 से 3/5 के बीच में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज़ कितनी होंगी वो आपको बताना है, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन है आपके पास 4, 6, 1 एंड 2। ये क्वेश्चन है 2006 का, तो इसको सीधा सा आप इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए इसका। तो यहाँ से आ जाएगा एक साइन एक्स प्लस 3 फैक्टर, दूसरा आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1। ये दो फैक्टर होंगे, इक्वल टू 0 है, तो दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो पहला फैक्टर 0 हो नहीं सकता, साइन एक्स प्लस
3 इक्वल टू 0। इसको 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू -3 विच इज़ नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर देगा, ये होगा 2 sin x - 1 इक्वल टू 0 मीन्स साइन एक्स इक्वल टू 1/2। अब आपको बताना है x की कितनी वैल्यू होंगी 0 से 3 पाई के बीच में सच दैट साइन एक्स इक्वल टू 1/2। सिंपल सा तरीका है, साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, 0 से 3 पाई के बीच में बना दिया। ठीक है, अब y इक्वल टू 1/2 लाइन बना लीजिए, तो ये हमने y इक्वल टू 1/2 लाइन बना ली। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार काट रही है, आप अंदाजे में लाइन बना सकते हो 1 और 0 के बीच में, तो हमने बीच में कहीं लाइन बना दी। आप ऐसा नहीं कि आप पूरा ग्राफ बनाइए अच्छे से साइन एक्स का प्रॉपर और y इक्वल टू 1/2 प्रॉपर लाइन खींचिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 0 से 1 के बीच में जाएगा साइन एक्स, तब बीच में 1/2 आएगा, फिर 1/2 से वापस 0 आएगा, तब 1 से वापस 0 आएगा, तब भी बीच में 1/2 आएगा। तो 0 से पाई के बीच में कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये टोटल 0 से 3 पाई के बीच में कितनी बार कट कर रहा है, 4 टाइम्स कट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन A 4। ठीक है, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ x is between 0 to pi and cos x plus sin x equal to 1/2 then tan x is how much? ओके, तो यहाँ पे आपका जो x है या थीटा है वो 0 से पाई के बीच में है और cos x प्लस sin x कितना है, 1/2 है। तब आपको बताना है tan x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 1/4। ओके, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया और 2 sin x cos x कितना बनता है, sin 2x बनता है इक्वल टू 1/4। यहाँ से sin 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। ठीक है, अब आपको पता है जो 2x है, ठीक है, अब x जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई के बीच में है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, 2x स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, 2x sin 2x इक्वल टू -3/4 एंड 2x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि साइन थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो जो sin 2x -3/4 है, इसका मतलब जो 2x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में है, तो इसका मतलब 2x 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 2x 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब x 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। बट हमारे पास गिवन ये है कि जो x है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में है, तो इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो x हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा x। ठीक है, अब आप सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin 2x का एक फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू डाल दो -3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो tan x की 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई tan x की -4 प्लस -√7/3। ठीक है, अब सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो वी विल टेक ओनली नेगेटिव वैल्यू, दैट विल बी -4 -√7/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लेट a is cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0, b is sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 0। ठीक है, ये आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको फिर बताना है इसमें कि a और b में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कंडीशन क्या दे रखी है, इफ़ cos बीटा माइनस गामा cos गामा माइनस अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3/2 है, तो आपको बताना है a और b में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ से क्या कीजिए कि 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमने मल्टीप्लाई किया और माइनस का 3 बचा इधर, उसको भी इधर लेके आ गए तो ये प्लस का 3 बन गया। ठीक है, ये ऐसे बन गई। ठीक है, जो कंडीशन दे रखी थी उसको हमने, ए और बी कोई कंडीशन नहीं है, ए और बी का आपको बताना है, कंडीशन को चेक करके ए और बी का बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इधर -3/2 था तो इधर 2 से इधर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से सब मल्टीप्लाई हो गए, पीछे इधर -3 बचा तो उधर गए तो -3 + 3 हो गया। ठीक है, अब
इसमें ओपन करेंगे हम, कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस बीटा माइनस गामा, कोस गामा माइनस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो तीनों को ए माइनस बी के फॉर्मूले से हमने इसको ओपन कर दिया। सबको ये देखो सब ओपन हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने 3 को क्या लिखा, 3 को एक बार लिखा हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, एक बार लिखा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, एक बार लिखा साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा। इसको ऐसा क्यों किया या ऐसा कैसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे स्ट्राइक करेगा कि आपके पास पहले क्या है, देखो 2 कोस बीटा कोस गामा, 2 साइन बीटा साइन गामा, 2 कोस अल्फ़ा कोस गामा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये मतलब ऐसा है ना कि 2ab 2bc 2ca, तो इसका मतलब आपके इसके साथ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लेने पड़ेंगे, तब a प्लस बी का स्क्वायर, b प्लस सी का स्क्वायर, c प्लस ए का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हमने वही 1 की जगह लिया, 3 था हमारे पास, तो 3 को हमने अलग अलग ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 बन गया। ऐसे ही प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इस 3 को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर प्लस कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है और ए और बी रियल नंबर है, तो आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ए और बी दोनों के स्क्वायर का सम अगर 0 है तो ए और बी दोनों 0 होंगे, मीन्स साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा विल बी 0 एंड कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा विल ऑल्सो बी 0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक। तो ये क्वेश्चन है 2009 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लेट कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 वेर अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर बिटवीन 0 to π/4 देन 10 to अल्फ़ा इज हाउ मच, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है तो यहाँ से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा दिया होता है तो कोस थीटा निकाल सकते हैं, कोस थीटा दिया है तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो हमारे पास है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, कितना आ रहा है 3/5 कोस अल्फ़ा बाय, अब देखो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे ही साइन अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है तो इसके लिए हम कोस अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकते हैं, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है वैल्यू किसकी, 10 2 अल्फ़ा की। अब देखो 10 2 अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा के टर्म्स में, सिंपल सा आप लिख सकते हो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो बीटा प्लस का और बीटा माइनस का कट जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, कोस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 10 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें अब हम लगा सकते हैं ये x ये y, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, ठीक। तो इन दोनों की हमने वैल्यू डाल दी, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू है हमारे पास, 10 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा की ये वैल्यू है, दोनों वैल्यू डाल दी। तो हमारे पास ये सोल्व होके इसका सॉल्यूशन आ जाता है, ये आंसर आ जाता है 56/33 और ये क्वेश्चन है 2010 का, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें है a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस टू द पावर 4x फॉर ऑल रियल x, ठीक है। तो आपको बताना है a की वैल्यू किसके बीच में होगी, ठीक है। ऑप्शन A B C D दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो a की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेसिकली वो पूछ रहा है आपसे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके कई तरीके होते हैं करने के, ऐसे क्वेश्चन को करने के। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स रहने दो, कोस टू द पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया और ऊपर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। कोस, तो बेसिकली हमने क्या किया, कोस टू द पावर 4x को लिखा कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और अंदर को जो कोस स्क्वायर एक्स था उसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में। अब इसको होल स्क्वायर का ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू द पावर 4x, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो ये क्या बन गया, साइन टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो होल स्क्वायर बनाना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप
पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो इसको हमने होल स्क्वायर बना दिया, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब होल स्क्वायर बनाने के बाद में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है। अब देखो साइन स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 है, और इसकी आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम कब निकालेंगे, कब होगी मिनिमम वैल्यू? तब होगी जब जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, या स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 की मिनिमम वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी फर्स्ट टर्म की, और तब सेकंड की कितनी है 3/4 है, तो 0 प्लस 3/4 कितना बच जाएगा 3/4 बच जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 की? देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 भी हो सकती थी अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो साइन एक्स माइनस 1/2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी हो सकती थी, 1 से भी ज़्यादा हो सकती थी, 3/2 भी हो सकती थी। -1 अगर लेते साइन एक्स होता और -1 लेते तो -1 माइनस 1/2 कितना होता -3/2, ठीक है। बट अभी हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो उस केस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो 1/2 ही होगी। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 विल बी इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 12। इन पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, उसमें 3 sin p प्लस 4 cos q इक्वल टू 6 है, एंड 4 cos q प्लस 3 cos p, 4 sin q प्लस 3 cos p इक्वल टू 1 है। देन एंगल r निकालना है। पहली चीज़ हम जानते हैं p प्लस q प्लस r का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी क्यू आर ट्राइंगल है। अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ 3 sin p है या 3 cos p है, यहाँ 4 cos q है या 4 sin q है। तो सिंपल सा इन चीज़ों को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 sin स्क्वायर p, यहाँ से आ जाएगा 9 cos स्क्वायर p, तो 9 में कॉमन लोगे तो sin स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर p 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 16 cos स्क्वायर q आ जाएगा, यहाँ 16 sin स्क्वायर q हो जाएगा। दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इन दोनों को स्क्वायर करके हमने ऐड किया, ये देख लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया 3 sin p प्लस 4 cos q इक्वल टू 6, दोनों साइड स्क्वायर किया तो 6 का तो स्क्वायर 36 हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 9 sin स्क्वायर p प्लस 16 cos स्क्वायर q प्लस एक टर्म और आएगा, क्योंकि इधर x प्लस वाई का स्क्वायर कर रहे हो आप, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, ठीक है। तो वो टर्म बन जाएगा 3 × 4 12, 12 × 2 24 sin p cos q हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 9 + 6, ठीक है, प्लस 24 sin p cos q, और इसको ऐड करोगे तो इसमें भी वही आएगा 24 sin q cos p, ठीक है। अब दोनों को ऐड किया हमने, और राइट हैंड साइड इसका 36, इसका 1, तो मिलके 37 हो गया। तो मिलके ये बन गया। ये कैसे आया देखो, 9 + 16 समझ में आ गया, प्लस दोनों में हमने 24 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा, इन दोनों टर्म्स की बात करो, इसमें अंदर बचेगा sin p cos q प्लस cos p sin q, तो ये बन जाता है sin p प्लस q, ठीक है। तो यहाँ से sin p प्लस q की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो अब आपको पता चल जाएगा कि p प्लस q कितना होगा, या तो 30 डिग्री होगा या 150 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर क्या है, एक ट्राइंगल के एंगल्स है। तो अगर p प्लस q 30 डिग्री है तो r कितना होगा 150 डिग्री होगा, या 5π/6 होगा। और अगर p प्लस q 150 डिग्री है तो r 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो दो केस हो सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे r = 150 डिग्री लोगे तो p q क्या होंगे, दोनों 30 डिग्री, दोनों का सम 30 डिग्री होगा। इसका मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी वो 0 और 30 डिग्री के बीच में होगी, ठीक है। नेगेटिव तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप ऐसी कोई वैल्यू लेते हैं 30 डिग्री से छोटी दोनों वैल्यू लेते हो, तो ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है। तो उस केस में फिर हम p प्लस q की वैल्यू लेंगे 150 डिग्री और r की वैल्यू लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें r की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
ABCD इज ए ट्रेपेजियम एंड AB इज पैरेलल टू CD। तो ये हमने AB बना दिया नीचे और ये CD बना दिया, ये फिगर देख सकते हैं आप। और इसमें ये बोल रखा है BC और CD परपेंडिकुलर, तो वो भी बना दिया। एंगल ABD, ये पूरा जो एंगल है ADB ये थीटा है। BC की वैल्यू P दे रखी है, ठीक है। तो इसकी जो सामने वाली जो लाइन होगी रेक्टेंगल बन जाएगा ना ये BCDE, ठीक है। तो BC अगर P है तो DEP होगा। ऐसे ही दे रखा है CDQ तो BEBQ होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आपको पूछा है कि AB की वैल्यू कितनी होगी, तो AB की वैल्यू आपको हर जगह देखो किसमें दे रखी है, साइन थीटा कोस थीटा में। सिंपल सा तरीका है, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ABD इसमें लगा लीजिए आप साइन रूल, ठीक है। अब ये BCDE ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, तो इसका BD क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √P² प्लस Q से Q² डायगोनल की, ठीक है। तो अब आपके पास ABD ट्राइंगल में एक साइड की वैल्यू है BD की और निकालने किसकी है, AB की है। तो साइन रूल लगा लीजिए। साइन रूल क्या होता है, साइन A/A इक्वल टू साइन B/B इक्वल टू साइन C/C, मतलब जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट साइड होती है। अब आपको क्या निकालना है, AB निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, AB के अपोजिट एंगल क्या है, पूरा एंगल थीटा है। तो AB साइन थीटा इक्वल टू दूसरी साइड जो पता है वो ले लीजिए। इस ट्राइंगल में हमको पता है साइड BD वो कितनी है, √P² प्लस Q²। तो दो एंगल जो बचे आपके पास ट्राइंगल ABD में, वो एक हमने अल्फ़ा ले लिया और दूसरा हमारे पास थीटा है, तो तीसरा क्या बनेगा, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा, यही बनेगा, ठीक है। क्यों लिया वो भी आपको पता चल जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, AB साइन थीटा इज इक्वल टू BD साइन A। अब A एंगल कितना है, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा, तो साइन पाई माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा ये, और ऊपर क्या आ जाएगा BD कितना, √P² प्लस Q²। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो AB साइन थीटा कितना बन जाएगा, या साइन थीटा को हमने इधर भेज दिया, ठीक है। तो √P² प्लस Q² साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बन गया। पाई माइनस थीटा ना, तो पाई माइनस थीटा होता है या पाई माइनस x होता है साइन x, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा को अपन ओपन करेंगे तो बनेगा साइन थीटा कोस अल्फ़ा प्लस कोस थीटा साइन अल्फ़ा। अब आपके पास साइन थीटा कोस थीटा उसकी तो वैल्यू सीधी डाल सकते हो, आप अल्फ़ा की कैसे लाओगे, तो ये ट्राइंगल यूज कीजिए BDE, ये वाला ट्राइंगल यूज कीजिए BDE, ठीक है। तो इसमें साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ये साइन अल्फ़ा बन जाएगा P/√P² प्लस Q² और कोस अल्फ़ा की बन जाएगी Q/√P² प्लस Q², ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू डाल दोगे आप, साइन थीटा कोस अल्फ़ा प्लस कोस थीटा साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा की वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास AB की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक स्लाइड और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है tan A/1 माइनस कोट A प्लस कोट A/1 माइनस tan A कैन बी रिटन एज। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए इनमें से किस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। तो लिखने का बाकी कोई अगर आपको तरीका हिट नहीं कर रहा है, इसमें वैसे नहीं हिट कर रहा है ऐसा कोई तरीका अलग कुछ, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई तरीका नहीं हिट कर रहा तो सीधा क्या कर लीजिए कि साइन और कोस में चेंज कर लीजिए। तो हमने वही किया, tan और कोट को सब जगह साइन और कोस में चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो LCM लिया, नीचे साइन है तब क्या बनेगा, साइन A माइनस कोस है, और ये कोस है जो इसके नीचे है, साइन A के नीचे कोस है, वो कोस है नीचे आ जाएगा, और यहाँ साइन A LCM लेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A कोस A माइनस कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A अपॉन कोस A साइन A माइनस साइन स्क्वायर A। तो आप देखो नीचे साइन A माइनस कोस A कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर A अपॉन कोस A माइनस कोस स्क्वायर A अपॉन साइन A बनेगा, ठीक है। फिर क्या कीजिए, LCM ले लीजिए साइन A कोस A, तो ऊपर क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा, साइन क्यूब A माइनस कोस क्यूब A, और नीचे साइन A कोस A इंटू साइन A माइनस कोस A, ठीक है।
अब साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए को आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो साइन क्यूब ए माइनस कोस क्यूब ए को लिख सकते हैं साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो इससे ये कट गया, ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना बन गया, 1 बन गया, प्लस साइन ए कोस ए, ठीक है, ये हो गया। अपॉन नीचे क्या बनेगा, साइन ए कोस ए, तो 1 अपॉन साइन ए कोस ए क्या बन गया, सेक ए कोसेक ए, और प्लस दिस अपॉन दिस 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस सेक ए कोसेक ए। तो ये क्वेश्चन है 2013 का। और 2013 में क्या होता था, AI-EEE नहीं होता था, JEE मेन होता था। तो ये JEE मेन का क्वेश्चन है 2013 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। लेट एफ के एक्स इज इक्वल टू, लेट मी क्लियर दिस, ओके सो लेट एफ के एक्स इक्वल टू 1 अपॉन के साइन टू द पावर के एक्स प्लस कोस टू द पावर के एक्स, ठीक है। और k कोई भी नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है f4x माइनस f6x। तो ये कैसे आएगा f4x माइनस f6x, क्या करना है बेसिकली, आपको जो k है उसकी वैल्यू डालनी है 4 और 6, ठीक है। तो हमने वही डाला है यहाँ पे, ये देखो f के x में k की जगह 4 डाला है और एक k की जगह 6 डाला। अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू f4x माइनस f6x की। कैसे निकालोगे, साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x। इसको हमने पहले एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो उस तरह से हमने इसको लिख लिया फर्स्ट ब्रैकेट से। और सेकंड ब्रैकेट पे आइए। सेकंड ब्रैकेट में क्या है आपके पास, सेकंड ब्रैकेट में है साइन टू द पावर 6x प्लस कोस टू द पावर 6x। तो ये है a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्या है, साइन स्क्वायर एक्स उसका क्यूब, तो साइन टू द पावर 6x। b क्या है, कोस स्क्वायर एक्स उसका क्यूब, कोस टू द पावर 6x, ठीक है। तो ये है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब को a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको मालूम होगा, x प्लस वाई का क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, y क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा ना। तो ये x प्लस वाई 1 बन जाएगा, ये x प्लस वाई का क्यूब ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस, इसको हमने लिखा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/6 1 यहाँ बनेगा 1/2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, यहाँ बनेगा 1/2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स नेगेटिव, वो कट जाएगा। तो और क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/6 विच विल बी इक्वल टू 1/12, ठीक है। ये 2014 का क्वेश्चन है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। 0 से 2 पाई तक द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इक्वल टू 0। ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x 0 होना चाहिए, और x की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। 2 पाई नहीं हो सकता क्योंकि 2 पाई पे यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, cos x प्लस cos 4x को एक साथ ले लीजिए, या फिर ऐसे कीजिए cos x cos 3x को एक साथ ले लो, फिर इसमें लगा लो cos c प्लस cos d। ऐसे ही cos 2x cos 4x को एक साथ ले लो, उसमें भी लगा लो cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से पहले वाले का बना 2 cos 2x cos x, दूसरे वाले का बना 2 cos 3x cos x। तो दोनों में 2 cos x कॉमन आ गया, अंदर कितना बना, अंदर बनेगा 2 cos x कॉमन आए तो cos 2x प्लस cos 3x। तो इसमें वापस से लगा लीजिए cos c प्लस cos d, तो ये बन जाएगा 2 cos 5x बाई 2 cos x बाई 2। अब क्या हुआ, ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में आ गई, ये हो गया ना cos x बाई 2 cos x cos 5x बाई 2 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 हो रहा है तो इन तीनों में से कोई 0 होगा,
तो अब आपको क्या करना है, 0 से 2 पाई के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। फिर आपको बताना है कि कितनी बार cos x/2 0 हो रहा है, कितनी बार cos x 0 हो रहा है, कितनी बार cos 5x/2 0 हो रहा है। अब cos थीटा 0 कहाँ होता है, cos थीटा 0 होता है π/2 के ओड मल्टीपल पे, ठीक है, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ठीक। π/2 के सारे ओड मल्टीपल पे cos थीटा 0 होता है। तो पहले हम x/2 के लिए चेक कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। तो x/2 के लिए चेक करेंगे तो x क्या हो सकता है, π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको ये देखना है x होना चाहिए 2 पाई से छोटा। तो जब हमने x/2 को π/2 लिया था, x कितना आया, पाई आया। फिर अगर हम x/2 को 3π/2 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई से बड़ा होगा, तो ये दूसरी वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आई x = पाई। तो ये पहले को 0 किया जब हमने cos x/2 को 0 किया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे cos x को 0 करने से क्या वैल्यू मिल रही है। cos x को 0 करेंगे तो x कितना होगा, π/2 या 3π/2 या उससे ज़्यादा भी चेक करेंगे हम, ठीक है। 5/2 ले लो सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ x की सीधी वैल्यू मिल गई, एक π/2 मिल गई, एक 3π/2 मिल गई। 5π/2 लोगे तो x की वैल्यू 5π/2 ही आ जाएगी। तो 5π/2 2 पाई से बड़ा है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लाइन लेंगे। यहाँ से कितनी वैल्यू मिली हमको, 2 वैल्यू मिली, ठीक है। उसके बाद है 5x/2, तो ये भी ओड π/2 का ओड मल्टीपल होना चाहिए। तो 5π/2 कब cos 5x/2 कब 0 होगा, जब 5x/2 कितना होगा, π/2 या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2 या 9π/2, ठीक है। आपको चेक करके जाना है, करते जाना है वहाँ तक जब तक x 2 पाई से छोटा है। तो यहाँ से x की वैल्यू अलग अलग आएगी। पहले आपने क्या किया, 5x/2 को π/2 को किया, इक्वल किया, तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ से x कितना आया, π/5। दूसरी वैल्यू के इक्वल किया तो x आया 3π/5, फिर 5π/5। तो ये तो सेम वैल्यू है पाई, ये तो पहले आ गई, तो ये तो काउंट हो गई, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर 7π/5, फिर 9π/5। अगर हम अगली वैल्यू लेंगे तो वो होगी 11π/5 और वो 2 पाई से बड़ी है, तो उस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई, 4 आई। तो 4 + 2 + 1 कितनी होगी, टोटल 7 वैल्यूज़, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2, जिसमें जेई एडवांस के क्वेश्चन आएंगे। और जेई एडवांस के जितने अब तक पेपर हो चुके हैं, अब तक जितने सारे, उन सबको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। और जैसे ही मई जून के बाद का सोच रहे हैं कि फिर 2 कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स। और फाउंडेशन कोर्स में हम जेई मेन का या एनसीईआरटी लेवल का देखेंगे, और टारगेट कोर्स में फिर जेई एडवांस लेवल का देखेंगे। बट आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हम उतना तेज़ी से काम कर सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, सो दैट जैसे ही नई कोई वीडियो आ जाएगी तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।